शेर ने बकरी को पकड़ा और जब बकरी मर रही थी तो वह जोर जोर से हंसने लगी। तुम हंस क्यों रही हो जबकि तुम मरने वाली हो? बकरी बड़ी नम्रता पूर्वक बोली, हमारे पुत्रों को मार दिया जाता है। हम तो सिर्फ जंगली पौधे पत्तियां खाते हैं, फिर भी हमें कत्ल किया जाता है। मैं तो तुम जैसे जीवों के बारे में सोचकर हंस रही थी जो दूसरों का गला काटते हैं और उनका मांस खाते हैं। चाहे कोई घमंडी हो या ना हो, अंत में तो दोनों को ही मिट्टी में मिल जाना है। यहाँ बकरी यह कहना चाह रही है कि मुझे तो मारने के बाद भी खाने योग्य समझा गया है, परंतु फिर भी मैं घमंड नहीं करती, और दूसरी तरफ तुम्हें ना खाने वाली श्रेणी में डाला गया है, तुम फिर भी घमंड करते हो। इस बात का अभिप्राय यह है कि जब बकरी जैसे नीवे जंगली पौधे खाने वाले की गर्दन काटी जा रही है तो शेर का और शेर जैसे लोगों का क्या होगा जो दूसरों का गला काट रहे हैं, किसी के काम नहीं आएंगे फिर भी घमंड में जी रहे हैं। भाई गुरुदास जी की वाणी में जीव हत्या को सही नहीं बताया गया है, परंतु कुरुक्षेत्र यात्रा में गुरुजी ने मांस खाने पर राजा को बचाया था और पंडितों को यह ज्ञान दिया था कि सभी कुछ मांस है, इसलिए इस पर बहस करना मूर्खता है। गुरुजी ने यह शब्द क्यों कहे थे, इस बात को हमें समझने में 1.5 साल लगे और हम आपको जल्द ही गुरुजी की इन बातों का रहस्य वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बाबा श्रीचंद और गुरु तेग बहादुर जी की सीरीज को बनाने में सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहिगुरु।